उदयपुर की ताज अरावली होटल को लेकर एक बार फिर मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। खातेदार की जमीन पर पुलिस का सहयोग लेकर होटल संचालकों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा तथा उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए 3 दिन का प्रशासन को समय दिया। अगर समय रहते जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता है तो विप्र सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा बुझड़ा स्थित ताज अरावली होटल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दिए गए ज्ञापन में विप्र सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मनोरिया ने बताया कि ताज अरावली होटल की संचालकों द्वारा खातेदारों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाकर फंसाने का प्रयास किया गया। वह इस जमीन को ताज अरावली होटल के प्रबंधकों ने खातेदार से होटल खरीदना बताया, जबकि यह जमीन उनके नाम पर ही नहीं थी। साथ ही थाने में ताज अरावली के संचालकों द्वारा मामला दर्ज कराया। मामले में जो आराजी संख्या बताई वो आराजी संख्या पुलिस का सहयोग लेकर जबरन कब्जा किया गया वह मौके पर नहीं है। होटल ताज अरावली के संचालकों ने राजनीतिक रसूल और अपनी पहुंच के बलबूते पर पुलिस का सहयोग लेकर जबरन गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। आज विप्र सेना राजस्थान द्वारा माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मनोरिया, साथ ही प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी जिसमें सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। ग्राम बुजड़ा में हमारे 2 विप्र साथी हैं, रामचंद्र जी नागदा और प्रहलाद जी नागदा, जिनकी की खुद की जमीन है, उस पर होटल अरावली द्वारा अवैध कब्जा किया गया, अरावली ताज द्वारा। और उस अवैध कब्जे को पुलिस द्वारा उसको मान्यता दी गई कि ये कब्जा अवैध नहीं है बल्कि सही है। और जो हमारी दीवार बनी हुई थी रामचंद्र जी नागदा और प्रहलाद जी नागदा की, उस दीवार को पुलिस के एसएचओ द्वारा 10-12 हथियारबंद उसके जवानों के साथ आकर और उस अवैध दीवार को तोड़ा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है, जबकि ये काम पुलिस का नहीं है। 6 महीने पहले ये दीवार बनी थी और माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा और पटवारी द्वारा उस दीवार का मौका निरीक्षण किया और उन्होंने उस दीवार को सही पाया। उसके बावजूद होटल अरावली ताज द्वारा अपने ऊंचे नैतिक या अनैतिक संबंधों द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर उस दीवार को तोड़कर कब्जा किया गया। साथ ही उल्टी एफआईआर प्रहलाद जी पर और रामचंद्र जी पर की गई है और जो कूट रचित दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं, जो इनके पिताश्री दिवंगत आत्मा हो चुके हैं, उनके साइन करके वो कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जबकि वो जमीन उनके नाम पर कभी रही नहीं। कोई वारिसान के हिसाब से इनकी जमीन नहीं थी, वो इनके खुद द्वारा स्व अर्जित जमीन थी, जिस पर उनके साइन कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और साथ ही किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिवंगत आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो थूक कर चाट गए हैं और तुम बेटे भी ऐसे ही नालायक हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस ने अवैध वहां पर कब्जा किया है, उस कब्जे को हटाकर इनकी दीवार को पुनः बनावे प्रशासन द्वारा। साथ ही अगर ये नहीं बनाया गया तो हम 3 दिन का इंतजार करेंगे। सोमवार को जयपुर में माननीय मुख्य सचिव से, जयपुर में जो हमारे विप्र सेना के पदाधिकारी बैठे हैं वो मुख्य सचिव से, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से और जो इनके डीजी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हैं उनसे मिलकर इसको अवगत कराएंगे। उस पर भी अगर समाधान नहीं हुआ तो 18 तारीख शाम को या 19 तारीख शाम को जिस पर पुलिस ने अवैध कब्जा करके उस पार्टी को प्रदान किया है, वहां विप्र सेना अनिश्चितकालीन धरना देगी और वहीं पर बैठकर जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा विप्र सैनिक वहां से हटेंगे नहीं।